Hey guys, so in today's video we will analyze the Q3 business updates of the jewelry retail space. मतलब your companies like Titan हो गया, कल्याण ज्वेलर्स, PN गडगिल ज्वेलर्स एंड योर आपके सेंको गोल्ड. ठीक है, चार कंपनीज है. तो वील स्टार्ट विद द मार्केट लीडर, मतलब एक बेंचमार्क जो है दैट इज टाइटन. टाइटन का देखेंगे तो देयर रेवेन्यू ग्रोथ वॉज अराउंड 24%, मतलब ऑन अ बेस ऑफ अराउंड, मतलब उनका मार्केट कैप टाइटन का अराउंड 3 लाख करोड़ का है. वो बेस पे दे आर ग्रोइंग अराउंड 24% YoY. बहुत ही अच्छा ग्रोथ है. उनके जो स्टोर्स देखेंगे तो टाइटन के जो अगर स्टैंड अलोन देखो तो दे हैव अराउंड 2934 खुद के स्टोर्स. मतलब तनिष्क वाला ब्रांड है, एक मिया वाला ब्रांड है. तो उनके अराउंड टोटल है 2934. दे एडेड अराउंड 49 स्टोर्स इन दिस क्वार्टर. एंड उनका एक उनका जो और एक सब्सिडरी है बोल सकते हैं, दैट इज़ कैरेट लेन. तो कैरेट लेन का उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही रिसेंटली दे एक्वायर्ड इट. तो उनका ग्रोथ फॉर कैरेट लेन वॉज अराउंड 25%, मतलब वो भी अच्छे रेट से ग्रो किया. तो दैट इज़ ऑल्सो गुड. उनका अगर टोटल देखूँ तो कैरेट लेन के अराउंड 306 स्टोर्स है. तो टोटल देखूँ तो दे आर अराउंड 3140 स्टोर्स. वो बेस पे दे आर ग्रोइंग अराउंड 24-25% के आसपास. एंड उनका जो स्टडेड वाला जो पोर्शन है, स्टडेड पोर्शन मतलब इट इज़ बेसिकली द अटैचमेंट परसेंट प्रपोर्शन ऑफ योर जो भी आपका डायमंड्स हो गए, जेमस्टोन्स हो गए, दैट इज अटैच टू द प्लेन गोल्ड जो आपके बोलते हैं. तो उसका जो परसेंट है, तो वो जो डायमंड वाला ज्वेलरी जो जो सेगमेंट है, दैट ग्रो अराउंड 21%. तो मतलब वहाँ पे भी मतलब और अच्छा ग्रोथ था. एंड ये जो स्टडेड वाला है उसमें दे गेट अ बेटर मार्जिन्स, तो वो भी अच्छा है. एंड उनका जो गोल्ड कॉइन्स, मतलब प्रॉपर जो खाली गोल्ड वाली गोल्ड बार हो गए, आपके गोल्ड कॉइन हो गए, मतलब प्लेन गोल्ड वाला, दैट ग्रू 48%. क्योंकि Q3 इज़ द बेस्ट क्वार्टर फॉर ऑल द ज्वेलरी रिटेल प्लेयर्स. सबका मतलब Q3 में आपका जो फेस्टिवल सीजन होता है, वेडिंग सीजन आता है, तो मतलब दैट इज़ अ ह्यूज टेलविंड फॉर देम एज वेल. एंड Q2 में भी अच्छा किया क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी का कट आया था उस पर भी मतलब जो प्राइस क्रैश्ड ऑफ गोल्ड अराउंड 5-6% के बाद आसपास क्रैश हुआ. तो रिटेलर मतलब कस्टमर्स ने बाई किया अच्छा खासा, क्योंकि प्री पोन ऑफ बाइंग आ गया वहाँ पे भी. तो टाइटन ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 3000 अराउंड स्टोर्स, दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 24%, 25-24%. अभी देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स. कल्याण ज्वेलर्स इज द फास्टेस्ट प्लेयर ग्रोइंग इन दिस पूरा ज्वेलरी का स्पेस. देयर रेवेन्यू ग्रोथ वॉज अराउंड 41%. सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 24%. मतलब टाइटन का जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो कल्याण का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है. मतलब वो देखो कि मतलब कहाँ पे मतलब कल्याण इज आउटलायर देखेगा तो मतलब अलग ही लीग में चल रहा है. उनका जो उनके जो एक एक कैंडियर का रेट स्टोर है और एक कल्याण ज्वेलर्स नाम के जो स्टोर है. तो देख कल्याण ज्वेलर्स वाले जो स्टोर्स है, दैट वर अराउंड दे क्या बोलते हैं, दे एडेड अराउंड 24 स्टोर्स इन Q3. मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर को मिला के दे एडेड अराउंड 24 स्टोर्स खाली कल्याण के. टोटल कल्याण के जो स्टोर्स है एज ऑफ 31 दिसंबर, दैट स्टैंडर्ड अराउंड 253 स्टोर्स. इनका इंटरनेशनल भी प्रेजेंस है. टाइटन का भी प्रेजेंस था इंटरनेशनल, वहाँ पे मतलब उन्होंने भी थोड़े स्टोर्स ऐड किए थे. कल्याण का मिडल ईस्ट में, मतलब ये आपका जो सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई साइड हो गया, UAE साइड, तो वहाँ पे भी उनका प्रेजेंस है. तो वहाँ पे उन्होंने उनका जो ग्रोथ था वहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ आने लगा. अभी उनका पहले अराउंड 17-18% था ग्रोथ वहाँ पे इन मिडल ईस्ट वाला सेगमेंट. अभी दैट हैज़ कम टू अराउंड 22% वाई, मतलब वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ है. एंड मिडल ईस्ट में दे हैव टोटल स्टोर्स एज ऑफ Q3 एट 36 स्टोर्स है एज ऑफ Q3. फिर उन्होंने ये क्वार्टर दे लॉन्च फर्स्ट स्टोर इन US, मतलब वहाँ पे भी उन्होंने अभी पहला स्टोर खोला है. मतलब वहाँ पे भी अच्छा कि इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं. ऐसा नहीं कि खाली मिडल ईस्ट को ही रुका दिया, वहाँ पे भी मतलब US में भी जा रहा है. फिर एक कैंडियर वाला जो ब्रांड है उनका, वो बेसिकली जो वर्किंग वुमन होता है उनको, मतलब उनके लिए जो गोल्ड बनाते हैं, मतलब दैट इज़ फोकसिंग ऑन वर्किंग वुमन वाला सेगमेंट. जो कैंडियर वाले स्टोर्स है, तो कैंडियर वाले स्टोर्स मतलब देखेगा कैंडियर वाला सेगमेंट दैट ग्रो अराउंड 89%. तो पूरा स्टोर मतलब कंसोलिडेट देखूंगा तो कल्याण का अराउंड देखूंगा दैट ग्रो 41%. बट उसके अंदर जो सब सेगमेंट देखूंगा तो कैंडियर वाला जो स्टोर का जो ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 89%, तो वो भी अच्छा है. एंड उनके जो स्टोर्स है कैंडियर के एज ऑफ Q3 इट वाज एट 59 स्टोर्स. एंड दिस क्वार्टर दे लॉन्च कैंडियर के अराउंड 23 स्टोर्स लॉन्च किए ड्यूरिंग Q3. अभी उनका गाइडेंस गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ओवरऑल FY25 का जो गाइडेंस था
कि दे वांटेड टू ऐड अराउंड 80 स्टोर्स ऑफ कल्याण, 50 स्टोर्स ऑफ कैंडियर, मतलब टोटल आता है 150 स्टोर्स 130 स्टोर्स। अभी उन्होंने कल्याण के ये क्वार्टर H1 में अगर देखो तो कल्याण के अराउंड 50 स्टोर्स थे, दिस क्वार्टर दे एडेड अराउंड 24, तो आता है आपका 74 स्टोर ऐड हो गए कल्याण के एज ऑफ Q3, टोटल FY25 ऑफ Q3 तक 74 ऐड हो गए कल्याण के। कैंडियर के H1 में, मतलब Q1 प्लस Q2 होता है H1, तब तक अराउंड 35 स्टोर्स थे फॉर FY25 एंड दे एडेड अराउंड मोर, कितने क्वार्टर कितने ऐड किए 23, तो 35 प्लस 23 कम्स टू अराउंड 58 स्टोर्स हो गए ऑफ कैंडियर। और उनका गाइडेंस क्या था, 80 स्टोर्स ऑफ कल्याण, 50 स्टोर्स ऑफ कैंडियर। तो कैंडियर वाला तो बीट हो ही गया है, मतलब और एक क्वार्टर बाकी है, और उसके पहले ही उन्होंने उनका जो गाइडेंस था दैट इज मीटेड ऑफ कैंडियर वाला। एंड कल्याण जो मतलब खुद का अराउंड स्टैंड अलोन देखो, कल्याण जो स्टोर्स है उनका गाइडेंस था अराउंड 80, अभी हो गया 74, मतलब और 6 ही चाहिए उनको ऐड करने हैं, तो उनका गाइडेंस पूरा हो जाएगा, तो आराम से हो ही जाएगा। और इतना एक्सपांशन कर रहा है, मतलब बहुत ही अलग ही लीग में एक्सपांशन में मोड में। एंड FY26 के लिए भी उन्होंने गाइडेंस दिया है कि टोटल दे आर गोइंग टू ऐड 170 स्टोर्स एज ऑफ, अगर मैं पूरा बोलूँ, अगर टोटल स्टोर्स अभी तक इट इज़ एट अराउंड 349, उसके ऊपर दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 170 शोरूम, मतलब अराउंड कितना 50% तो आपका शोरूम का जो ग्रोथ रेट है वही हो गया, मतलब वॉल्यूम आप 50% आप ब्रांचेज ही आप एक्सपांड कर रहे हो, शोरूम स्टोर्स एक्सपांड कर रहे हो, मतलब वो तो बहुत ही अलग अलग लेवल पे खेल रहे हैं। एंड वो इसीलिए उनको, मतलब उनका जो वैल्यूएशन भी देखोगे ना, उनका अराउंड 100 के ऊपर ही PE रेशियो चल रहा है, तो इसीलिए मतलब उनका एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, क्योंकि उनका ग्रोथ भी इतना एनॉर्मस ग्रोथ है। फिर हम देखते हैं PN गडगिल ज्वेलर्स, ठीक है। अभी इनका रिसेंटली IPO आया था। उनका जो गाइडेंस था कि दे वांटेड द सेल्स ग्रोथ टू बी अराउंड 40% का ग्रोथ चाहिए था फॉर FY25। Q2 में उनका ग्रोथ था अराउंड 44-45% के आसपास आया, बराबर। इन दिस क्वार्टर दे वरंट एबल टू बीट टाइटन, ठीक है। टाइटन का अराउंड कितना था 25%, 24%, इनका भी कितना है 24%। अभी एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है अपडेट में या मालूम नहीं, बट जो नंबर है उसके ऊपर ही मतलब हमको देखना पड़ेगा। अगर कुछ चेंजेस भी, तो मतलब दे शुड हैव री अपलोडेड द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ अराउंड 24% आया, पर उनके जो सब सेगमेंट में ऐसा लगा नहीं कि दैट इज़ मतलब उनका जो ग्रोथ है वो म्यूटेड है, क्योंकि जो रिटेल वाला सेगमेंट है अराउंड उतना, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है अराउंड 80-90% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, तो दैट ग्रो अराउंड 42%। फिर फ्रेंचाइजी वाला सेगमेंट है उसका ग्रोथ था अराउंड 87%, और ई कॉमर्स वाला सेगमेंट मतलब ऑनलाइन जो गोल्ड बेचते हैं, तो दैट ग्रो अराउंड 98%। तो मतलब वहाँ पे मतलब देख रहा हूँ, तो मतलब आई कैन नॉट फाइंड आउट दैट हाउ दे आर ग्रोइंग एट 24%, बट जो है वो है, अभी डेटा जो है दिया है उसके ऊपर ही देखना पड़ेगा। एंड उनका जो स्टडेड ज्वेलरी वाला पार्ट है, मतलब ऑफ द टोटल रेवेन्यू, दैट ग्रो 40%, मतलब टाइटन का स्टडेड वाला ग्रोथ था 21%, PN गडगिल का है अराउंड 40% ग्रोथ, मतलब उनका मार्जिन भी इसलिए थोड़ा अभी कम है, बट दे आर ट्राइंग टू एक्सपांड दैट एज वेल, तो मार्जिन भी आगे जाके इम्प्रूव हो सकते हैं। एंड उन्होंने गाइडेंस दिया था कि दे वर गोइंग टू ऐड अराउंड 12 स्टोर्स फॉर FY25 एंड दे हैव ऑलरेडी एडेड 9 स्टोर्स, और 3 ही स्टोर ऐड करना है इन Q4, तो वो भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं सेनको गोल्ड, ठीक है। तो सेनको गोल्ड का देखो ना यार, सेल्स ग्रोथ वॉज अराउंड 22%, तो मतलब इट इज़ द स्लोएस्ट ग्रोइंग कंपनी आउट ऑफ द ऑल द 4, पर उनका गाइडेंस है कि दे वुड ग्रो यार सेल्स बाय अराउंड 18-20%। एंड उनका जो ब्रांचेस मतलब स्टोर्स बोल सकते हैं, स्टोर्स का भी गाइडेंस है, दे वुड गोइंग टू ऐड 18-20 स्टोर्स इन FY25। एंड तो मतलब 18-20 आपके ऐड करने वाले स्टोर्स, और 18-20% रेवेन्यू ग्रोथ, तो दोनों का नंबर देखेंगे तो सेम ही है, मतलब बोथ जो गाइडेंस है। फिर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखो तो दे आर टारगेटिंग अराउंड 13-14% का सेम स्टोर सेल्स, अभी भी ग्रोथ उतना ही है। एंड उनका जो ग्रोथ था इन Tier 3 एंड Tier 4 टाउन, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ था कंपेयर टू योर मेट्रो सिटीज़ एंड Tier 2 सिटीज़। एंड उनका स्टडेड रेशियो भी देखो ना, एज अ मतलब स्टडेड रेशियो इज बेसिकली योर परसेंटेज ऑफ योर अटैच्ड, प्रपोर्शन ऑफ योर अटैच्ड जेम स्टोन्स, डायमंड्स, कुछ भी होगा डायमंड वाला पार्ट, और द कंपेयर टू योर टोटल जो गोल्ड का जो पूरा वो होगा आइटम, जो भी मतलब गोल्ड बोल सकते हो, और दैट वाज अराउंड 10.5% है अभी। एंड उनका गाइडेंस है दैट दे वांट टू रीच अराउंड 15% इन 2-3 years।
PN Gadgil का भी studded ratio is around 10% के आसपास, and they also have guided that they want to reach around 15% in next 2 to 3 years, तो वो भी देखना पड़ेगा। फिर उनके जो टोटल स्टोर्स है ऑफ सेनको गोल्ड, दैट इज एट 170 स्टोर्स। दे एडेड 12 स्टोर्स, मतलब टिल Q3, मतलब Q1, Q2, Q3 को मिला के ऑफ FY25 दे एडेड अराउंड 12 स्टोर्स। एट दिस क्वार्टर इन Q3 दे एडेड 4 स्टोर्स। तो अभी 18 to 20% 18 to 20 का जो गाइडेंस दिया है कि स्टोर का ऐड करेंगे, 12 ऑलरेडी ऐड हो गया, मतलब दे हैव टू ऐड मोर 6 to 8 स्टोर्स, तो वो गाइडेंस मीट हो जाएगा। Q2 में दे ग्रू अराउंड 27%, तो मतलब अब गाइडेंस इज अराउंड 18 to 20%, तो वो भी मतलब आई थिंक दे कैन डू। और Q4 विल ऑल्सो बेटर फॉर दिस ज्वेलरी कंपनीज। Q3, Q4, H2 इज ऑलवेज बेटर। आई थिंक दे कैन ऑल्सो क्या बोलते हैं, दे कैन मीट देयर गाइडेंस एज वेल। तो अभी अगर मैं देखूँ कि भाई विच इज़ द जो टॉप पे जो कंपनी आता है पूरे 4 में से, द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इज ऑब्वियसली कल्याण। कल्याण 40% ग्रो कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। मतलब जो PN गडगिल ने बोला था 40 कर लेगा आराम से, किया कितना 24% ग्रोथ। मतलब अगर बोल रहे हैं 40, आप कर रहे हो 24, तो मतलब मार्केट विल पनिश। एंड दूसरी साइड सेनको ने बोला 18 to 20 करेंगे, पर किया कितना 22। इट इज़ लेस कंपेयर टू ऑल द 4, बट उन्होंने गाइडेंस तो मीट किया, वो एक अच्छा बात है। और टाइटन का सडनली अभी देखूँ तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हैज़ कम अप, अराउंड 25% हो गया। टाइटन का गाइडेंस है सेल्स ग्रोथ का अराउंड 15 to 18% का ग्रोथ बोला है, CAGR करेंगे 2-3 साल तक कंटिन्यूसली, एंड सडनली दे हैव ग्रोन एट अराउंड 24%, 25%। तो अभी लीग मतलब अभी पूरे अगर देखूँ ना, तो ये सेगमेंट में कल्याण जो है टॉप पे, उसके बाद आता है आपका टाइटन, और उसके बाद आपको देखना है तो गडगिल और सेनको। मतलब देखो ना, ये दो में अभी कैसा है, गडगिल ने बोला 40% करेंगे, किया 24। सेनको ने बोला 18 to 20 करेंगे, बट दे हैव डन 22%। तो ऑब्वियसली अभी मैनेजमेंट ने बोला 40, आप कर रहे हो 24, तो यू विल गेट पनिश्ड। अभी अभी जब रिजल्ट आएगा एक्चुअल, तब उनका कॉल देखना पड़ेगा PN गडगिल का, कि क्या बोल रहे हैं कि आपने बोला 40, आप कर रहे हो 24, ऐसा थोड़ी चलेगा। एंड सेनको मतलब अच्छा है कंपनी है, बट ग्रोथ अभी टाइटन मतलब ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 3000 स्टोर्स दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 24%। सेनको ऑन अ बेस ऑफ अराउंड 170 स्टोर्स इज ग्रोइंग अराउंड 18 टू आपका जो कितना 22% ग्रोथ है। एंड कल्याण का स्टोर्स देखो, दे हैव अराउंड 350 स्टोर्स, और कल्याण का स्टोर का जो ग्रोथ है दैट इज अराउंड 50%। सेनको का अराउंड 170 स्टोर है, एंड दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 18 to 20% का 18 to 20 स्टोर ऐड कर रहे हैं। मतलब कितना हो गया, 18 to 20 पकड़ लो ऑन बेस ऑफ, मतलब 10-12% का ग्रोथ है आपका, स्टोर का ग्रोथ है। तो मतलब वो भी कम है क्योंकि बेस भी छोटा है। तो मतलब पूरे सेगमेंट में कल्याण फर्स्ट है अभी, टाइटन सेकंड आ गया, थर्ड सेनको में डालूंगा क्योंकि उन्होंने गाइडेंस बीट किया है, वो अच्छा है, बट स्टिल दे आर द लोएस्ट ग्रोइंग, बट गाइडेंस बीट किया है। और गडगिल अगर गाइडेंस बीट करता, अगर 40% का ऊपर मारता तो गडगिल सीधा ऊपर जाता फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड आ जाता कल्याण, उसके बाद थर्ड टाइटन, और फोर्थ आ जाता सेनको। ठीक है, ट्रैक करना पड़ेगा अभी। Q3 जब भी आएगा, मतलब Q3 का जो एक्चुअल नंबर आएगा उसमें मतलब सिमिलर ही होगा, और Q4 में वही देखना पड़ेगा कि गडगिल अगर उनका गाइडेंस कम कर रहा है तो ख़राब हो जाएगा, मतलब पोजीशन, मतलब स्टॉक का मतलब देखूंगा तो गाइडेंस कम कर रहा है, पहले बोला 40 कर दिया 25, तो वहाँ पे मतलब मार्केट विल पनिश हिम। एंड उसके बाद अगर सेनको ने उनका गाइडेंस थोड़ा भी अपर रिवाइज किया, अगर 30% के आसपास, 25 भी कोई, अगर अभी 18 to 20 है, तो मार्केट विल रिवॉर्ड देम बाय री रेटिंग, और PN गडकरी का डी रेटिंग हो जाएगा। मतलब देखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। और टाइटन का मतलब अचानक से दे हैव नाउ शिफ्टेड टू सेकंड पोजीशन कंपेयर टू, जो टाइटन एक बेंचमार्क है, क्योंकि वो दैट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द पूरा जो सेगमेंट है, तो उनका मतलब नंबर इज द बेंचमार्क, मतलब उसको तो बीट ही करना पड़ेगा। अगर आपका साइज उससे छोटा है, तो मैं उसमें पैसा क्यों डालूँ, मैं टाइटन में ना डाल दूँ। ठीक है, थैंक यू।